हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 31। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रैशनल और इरेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के मेथड और उनके पर्टिकुलर टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और पिछले हम लोगों ने लेक्चर में 4 टाइप कवर कर लिए हैं। आज हम लोग 3 टाइप और कवर करेंगे, जिससे अपनी जो कैपेसिटी है क्वेश्चन को हैंडल करने की और जो टाइप हैं वो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएं जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज मेथड 5 है। मेथड 5 में फॉर्मेट ये रहने वाला, और हम सोच रहे हैं मेथड 5 करने से पहले प्रीवियस टाइप पर एक क्वेश्चन करा दिया जाए आपको। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास 10 पाई/4 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट 10 क्यू एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 एक्स। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा अलजेब्रिक से हटके भी इन फॉर्म में इंटर करने की हैबिट पड़े, क्योंकि कभी कभी आपको अलजेब्रिक ना दे करके वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे सेट करता है कि इन द लास्ट में जाके वही 4 जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है उन्हीं में से कोई एक बन जाता है। ठीक है ना। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या यूज होगा, हम अभी यहाँ पर एक रिजल्ट लिख दे रहे हैं। जब भी आपको यहाँ पर मिले कितना 10 पाई/4 माइनस एक्स, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, ये 1 माइनस 10 एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10 एक्स होता है। ठीक है ना। और इसका एक और रिजल्ट होता है, इसको ऊपर लिख रही है, साइन कॉस में भी होता है, तो इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी लिखा जा सकता है। इस पर भी फोकस करना। और एक इसका भाई और होता है, कौन सा, प्लस वाला, 10 पाई/4 प्लस एक्स। ये आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो इसको 1 प्लस 10 एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 10 एक्स लिख सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट होगा कोसाइन कॉस में, उसको लिखते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मेट लिखते हैं। ठीक है ना। हालांकि अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री उस लेवल की पढ़ाएंगे जो आपने देखी भी नहीं होगी। ठीक है ना। वो जेईई मेंस और एडवांस बाकी सभी एग्जाम को कवर करेगी, पढ़ेंगे। जैसे आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा वैसे वो भी देखेंगे प्रॉपर, हर सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना समझना। देखो क्या काम करते हैं, 10 पाई/4 की जगह हम लोग क्या रख लेते हैं, 10 पाई/4 की जगह ये रख लेते हैं कितना, 1 माइनस 10 एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10 एक्स। और हमको ये बात हम आपको बहुत पहले से सिखाते चले आए कि अगर 10 स्क्वायर एक्स है तो सेक को लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स है। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, इसे ऊपर भेज दो, सेक बना दो। तो हमने ऊपर भेज के इसको क्या कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। और बाकी हमने ये जो लिखा है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एज ए दिस लिख दिया, 10 क्यू एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 एक्स। ठीक है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक, आप टेंशन ना लें, आप बस देखते रहें प्रॉपर वीडियो। एग्जाम जब भी होगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा यार इस क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस, चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो चाहे एडवांस का हो, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हमने यार इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं देखे। नहीं तो अगर अपने को ही पढ़ाना होता तो 20 लेक्चर, मैक्सिमम 25 लेक्चर आप यूट्यूब की दुनिया में देखेंगे। हम 30 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। और आपको पता अभी भी मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हम लोग नहीं पहुंचे। अभी कम से कम 4 से 5 टाइप बचे हैं, जिसमें से एक तो पर्टिकुलर कौन सा बचा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, आईबीपी तो बचा ही है। अभी तो हम लोग वहाँ पहुँचे ही नहीं है। और उसे पढ़ने के बाद अभी पर्टिकुलर फॉर्म भी पढ़नी है। फिर पढ़ना है अपने को कैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं, वो तो पहले पढ़ा था, वो दूसरा मेथड है एक और हम बताएंगे जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो स्पेशल जेईई मेंस एडवांस के ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपन ऑनलाइन ही आए इसलिए कि आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जाए। ठीक, अब देखो यहाँ से, ठीक, क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, और जब भी अपने को क्वेश्चन 10 और सेक में हो जाए तो 10 एक्स को क्या ले लेते हैं, टी। तो आप समझना यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 10 एक्स को क्या ले लिया, टी ले लिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी टी। इसका मतलब इसकी जगह डी टी रख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कितना रख लेते हैं, डी टी इसकी जगह। बाकी एज ए दिस लिख देते हैं कितना, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी लिख दिया। ठीक। अच्छा, आप बोलोगे इतनी जगह क्यों छोड़ी, जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि अभी आपका फॉर्मेट ये टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी है, लीनियर और ये क्यूबिक है। तो लीनियर और क्यूबिक के कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होते हैं। आप देखो लेक्चर फर्स्ट से लेकर के लेक्चर नंबर 31 तक आ गए, लेकिन अभी हमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि लीनियर और क्यूबिक की कोई मेथड नहीं हमने डिस्कस की। ये जल्दी जनरली होते नहीं है। होता क्या है, जब वहाँ पर अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक है तो क्यूबिक एग्जिस्ट करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन अगर लीनियर के साथ क्यूबिक दिया गया तो बहुत हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। इसलिए हमको क्वाड्रेटिक पहले जनरेट करनी पड़ेगी।
क्वाड्रेटिक जनरेट करने के लिए हमको अपनी तरफ से यहाँ पर अपनी तरफ से देखो, हम अपनी तरफ से मार्केट में ला रहे हैं 1+t, मार्केट में हम 1+t लाए हैं। थोड़ा हम इसको साइड कर लेते हैं, इस वाले को इधर बढ़ा लेते हैं। देखो थोड़ा हम मार्केट में अपनी तरफ से क्या लाए हैं, 1+t ला रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, भैया तुम ऐसे ही बने रहो, तुम्हें नाराज नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से 1+t लाए और 1+t लाए, इसमें कोई बुराई वाली तो बात है नहीं भाई। उधारी हमने ले ली, उधारी ली, उधारी चुका दी तुरंत, मतलब इंस्टेंट। भाई कुदरत का नियम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में ही नहीं अप्लाई होते, जिंदगी में जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही मिलेगा। दिया ले लिया, ठीक। तब तक आपको पता, ये आपको पता, जैसे ही आपने कर्जा लिया और अपना काम चलाया तो एक होता ना कि वो अपने को थोड़ी क्या है, वो नहीं बोलते कि थोड़ी उम्मीद जाग गई, भाई मेरा काम चल गया, अब हम थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहे हैं। जैसे इसको पता, इसको दिया और हमने क्या कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बात खत्म हो गई, ठीक। लेकिन इसे हिम्मत पड़ गई 1 - t 1+t, ये बोलेगा 1 - t² कर दो, a + b a - b, तब तक ये बोलेगा हमको स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। अब अगर ऐसी बातें बोली जाएंगी तो देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा भैया, वो ये बोलेगा कि हमको क्या काम करो, ऐसे कर दो 1 - t² कर दो, और ये बोलेगा 1+t का स्क्वायर कर दो हमको, ठीक है ना। ये बोलेगा मेरे साथ क्या करोगे, हम बोले तुम पढ़े रहो, अभी तुम्हारे साथ जो हम करेंगे वो तो हम ही जानते हैं, ठीक है ना, और आप लोग जानते हो, जो वीडियो देख रहे हो वो तो जानते ही होंगे, ठीक। अब इसमें क्या काम करो, स्क्वायर ओपन कर दो। आप बोलोगे क्यों ओपन क्यों कर रहे, स्क्वायर क्यों ओपन कर रहे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। अभी देखो, तो 1 - t² के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, एज ए दिस पढ़ा रहे हैं तो इसके पास लगा दो dt, इसे बंद कर दो ब्रैकेट में और यहाँ पर लगा दो इंटीग्रेशन का साइन। इधर देखो, अगर हमने a + b का होल स्क्वायर खोला तो a² + b² मतलब 1 + 2ab मतलब 2t, ठीक। अच्छा यहाँ पर अपने पास, अब देखो हम क्या काम करते, अब इनकी बारी आई, अब इनसे उधार लेने की बारी है कि भाई तुम क्या काम करो, हमको t² उधार दे दो। तो बाहर कितना आएगा t, बाहर कितना आएगा t, तो बाहर हमने मंगा लिया t, बचा कितना अंदर, ये बोलेगा यहाँ से t² चला गया तो बोलेगा t बचे हम, इधर से t² पूरा चलेगा, कह रहे हम 1 बचे, और कह रहे हम तो t थे और अपने t² हमसे ले लिया, हम थे कम, ज़्यादा ले लिया तो हमारे हम तो कर्ज में डूब गए ना, तो बोलेगा हम भाई बनपान में हुआ गए, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब t और बोलेंगे अब इससे भी t² कॉमन ले लो, इससे भी, इससे t कॉमन ले लो, तो ये t² हो जाएगा। अब देखो हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, समझना, t² हो गया, कैसे t² हुआ इसको समझना, इस वाले से हमने इस वाले से t कॉमन ले लिया, तो जब इससे t कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा t, इधर बचा 1, इधर कितना 1/t बचा, और इधर कितना बचा, आप बोलोगे 2 बचा, ठीक है ना, बात को समझ में आई। और इधर अपने पास यही लिख दूँ कितना t + 1/t + 1, और अपने पास अब सरकार द्वारा ऊपर क्या दिया गया t², और इसके साथ क्या है, आप बोलोगे dt है, ठीक। बात को समझ में आई। भाई देखो जब आप एडवांस लेवल पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, उस लेवल के क्वेश्चन हैंडल करोगे, तभी आपकी स्किल इंप्रूवमेंट हो सकती है। वो cos 2x sin 2x tan cos ये सब करने से अपने को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट थोड़ी होने वाला है फिलहाल। अब इसका क्या काम करते, इसमें डिवाइड मार देते, जैसे डिवाइड मारने के बोलेगा भैया 1/t² -1 हो गए, भाई 1/t² माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये t² डिवाइड बाई इसका, इसका इसका ये चेहरा है ना, ये अच्छा चेहरा है, इसमें ये क्या 2 है तो हम इसको 2 को 1 कर दे, कैसे t + 1/t +1 और +1 लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, 2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे t + 1/t +1 है, ठीक। अब देखो सरकार द्वारा 2 चीज़ें सेम हो गई, स्कीम चल रही ये, तो हम क्या काम करते हैं, t + 1/t को क्या मान लेते हैं, +1 को u मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं भैया, u मान लेते हैं, और u² मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर, यही तो हम लोगों ने इन टाइप में सीखा है, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को t² मानना, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, u² मान लेंगे, कितना u², ठीक। भैया इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इधर इसको नोट करो, अब अगर u मान लिया तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करें कितना 1 माइनस कितना 1/t², और कितना आप बोलोगे dt, और कितना 2u और du, आप बोलोगे यहाँ पर कितना है, अपने पास 1/t² -1 है, और इधर कितना है, ये मच्छर परेशान करता है यार आजकल, पता है ना मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही आजकल, यहाँ पर बोर्ड से ज़्यादा मच्छर प्रॉब्लम कर रहे, वो आ जाते हैं तो स्क्रीन रुक जाती है, ठीक। थोड़ा बहुत शायद आपको इरिटेट करे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा सहयोग करो, हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। अब इसमें क्या काम करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/t² -1 इंटू dt इक्वल टू माइनस का 2u और du हो गया, ठीक। अच्छा अब देखो इसको आप नोट करते चलो, थोड़ा साथ साथ नोट करते चलो,
दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब देखो इधर, अब हमारे पास क्वेश्चन कितना हो गया, आप बोलोगे ये अपने पास -2 तो बाहर कर दे रहे हैं हम, -2 बाहर कर दिया, यहाँ पर आ गया u और du, इस ये वाली पार्टी हो गई यू स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना ये, और यहाँ से कितना आ जाएगा यू, क्या काम किया, इसकी जगह हमने रख दिया यू स्क्वायर, बाहर कितना आ गया यू, और इस पार्टी की जगह कितना रखा यू स्क्वायर और प्लस वन, ठीक, यू से यू कैंसिल हो गया। आपको पता ये सरकार द्वारा फार्मूला पहले से ही डिसाइड है कितना, -2 और इसका कितना होता है tan इनवर्स u बाई वन का लिखा प्लस का c। अब u का वैल्यू किसके फॉर्मेट में, t के फॉर्मेट में, कितना -2 टाइम tan इनवर्स कितना 1/t प्लस t प्लस वन, ठीक है ना, प्लस c। और t का वैल्यू किसके फॉर्मेट में, tan x के फॉर्मेट में, तो -2 tan इनवर्स 1/tan x प्लस tan x प्लस वन प्लस c, आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजा ऐसे आता है जब अपन लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में वो सब प्रीवियस मेथड लगाते हैं तो फिर मजा आता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं, अब अपन लोग टाइप पे चलते हैं। देखो इधर, अब ये टाइप अपना 5, आज हम लोग 3 टाइप डिस्कस करेंगे, तीनों बेहतरीन टाइप हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो ये तीनों फॉर्मेट, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बार आप देखो ना, बहुत जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनकी एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है ना, वो जे एडवांस में काम आती है। जो एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है वो किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है ना, किसी भी एरिया के टीचर को, अगर टीचर एक्सपीरियंसड है तो पता है उसकी स्किल बहुत काम आती है सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उसको पता है भैया आगे क्या करना होता है, किस टाइप की फॉर्मेट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ नए आइडियाज़ लाते हैं कि इस टाइप की पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करना होता है, एग्जाम में ऐसे आता है, प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन बना था। तो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी काफ़ी अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराती है और वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, कहीं वो कोई भी हो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल जैसे ये टाइप है, इसमें तो एक टाइप था, हमने 3 टाइप और क्रिएट कर दिए भैया, ऐसी भी क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे, इस टाइप की इसी टाइप से हो जाएगी, इस टाइप की इसी टाइप से हो जाएंगी। अच्छा करना क्या, यहाँ पर आप बोलोगे सर लीनियर था ही नहीं, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वल टू आपको 1/t रख देना, ठीक है ना, काम चल जाएगा आपका। फिलहाल अभी इस पर एग्जाम्पल कराएंगे, इन दो को समझो, इसको हम इसी से करवा देंगे, ठीक है ना। देखना dx डिवाइड बाई लीनियर इंटू एल का मतलब लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट होनी चाहिए, लीनियर पावर के और स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक है, या इस फॉर्मेट का, ये फॉर्मेट थोड़ा अजीब आपको दिख रहा हो लेकिन पैसेंस रखो, हम इसके भी क्वेश्चन इसी के थ्रू आपके बनवा देंगे, और ऐसा नहीं एक दो, सभी इस फॉर्मेट के क्वेश्चन इसके थ्रू हम बनवा देंगे आपके। फिलहाल सिर्फ एक लाइन आपको, गीता का सार क्या है, लीनियर इक्वल टू 1/2 पुट करना, ठीक। अब इस बात को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, dx डिवाइड बाई x1 लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट में हमको क्या बताया गया, लीनियर इक्वल टू 1/t, देखो लीनियर इक्वल टू 1/t, ठीक। अब देखो यहाँ पर समझना, मेरे साथ जुड़े रहना, तो लीनियर कितना है, x माइनस वन इक्वल टू कितना रखेंगे 1/2, जिस दिन हमको x की जरूरत पड़ेगी इसकी जगह x इक्वल टू क्या रख लेंगे, आप बोलोगे 1 + 1/t रख लेंगे, ठीक, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dx इक्वल टू कितना -1/t स्क्वायर आ जाएगा, dx इक्वल टू कितना -1/t स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो, तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन है फॉर्मेट चेंज करो, तो ऊपर कितना -1/t स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर dt, ठीक है ना, और कितना dt हो जाएगा, बात को समझ में आई। अब dr में कितना, अब लीनियर इक्वल टू कितना रख चुके हैं 1/t, 1/t आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब हम स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे तो x है, x की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे 1 + 1/t रखना है हमको, 1 + 1/t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस क्या रखना है 1 + 1/t रखना है, प्लस कितना है 1 है, ठीक। अब इसको एक बार सॉल्व कर ले, ऊपर आइजेदी सभी रखा रहने दो, जब तक आपको कंफर्म ना हो ये चीज़ ऐसे होने वाली है तब तक उसको छेड़ना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर 1/t लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब देखो ऊपर में प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते तो 1 + 1/t स्क्वायर प्लस का 2/t हो जाएगा, भाई a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक, प्लस यहाँ से कितना 1 + 1/t और प्लस का 1, ये हो गया। अब इस वाले का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, इधर देखो आप नोट करते चलो साथ में, थोड़ी स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, 1/t स्क्वायर और dt, और यहाँ पर कितना 1/t। अब बात समझना, एक थोड़ी स्टेप गायब कर रहे हैं आप, अगर हेल्प करूँ तो थोड़ा हेल्प सुनना ध्यान से। अगर हमने इसका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से बाहर कितना निकलेगा, टी निकलेगा, और वो टी और टी क्या कर देगा, टी स्क्वायर कर देगा, बस इतनी आपसे हेल्प चाहिए थी। अब अगर यहाँ से टी स्क्वायर एलसीएम लिया तो इधर मल्टीप्लाई होकर ये कितना टी स्क्वायर, ये 1/t स्क्वायर था कितना 1,
ये कितना 2/t था, कितना हो जाएगा 2t, ठीक। और यहाँ पर कितना था 1, कितना हो जाएगा t स्क्वायर। और ये 1/t था तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे t। और ये 1 था कितना हो जाएगा, आप बोलोगे t स्क्वायर, ठीक। ऐसे करके अब ये पता इससे कैंसिल हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल। माइनस हमने बाहर कर लिया, अगर माइनस बाहर कर लिया तो dt डिवाइड बाई, आप समझो मेरी बात को। अब देखो फुटकर हम जो चीज़ें लिखी उनको थोक हम कर दें, भाई थोक के रेट कम हो जाते हैं, टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो सरकार द्वारा यहाँ पर कितना 3t स्क्वायर, मेरे द्वारा नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित है। और सरकार कौन, ITJE NTA द्वारा 3t स्क्वायर, 2t प्लस t कितना 3t, और प्लस का 1। बात को समझ में। और इस पर क्या लगा है, स्क्वायर रूट। ये देखो मच्छर फिर से आ गया, आपके लिए सॉरी यार, ये डिस्टर्ब करेगा मच्छर। थैंक यू, हट जाओ यार भाई साहब, रहम करो, बच्चों को पढ़ा रहे यार। देखो इधर, ठीक। अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं, 3 कॉमन लेने का मतलब स्क्वायर रूट 3 बाहर, तो 1/√3 बाहर हो गया, 1/√3 बाहर हो गया। देखो इधर, अब बचा कितना यहाँ पर देखो, ये बचा है स्क्वायर रूट के अंदर कितना टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/3 बचा है, कितना 1/3। आप बताओ इस बात पर एग्री हो गए, ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक का एक ही रामबाण इलाज क्या बनाओ, या तो फैक्टर करो या परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बनेगा वैसा ही ये कैसे दिखेगी, यहाँ पर देखना, मेरे साथ बने रहना, थोड़ा साथ देने की जरूरत है। ये देखो टी के कोफिशिएंट को आधा करो, ठीक है ना, और उसका स्क्वायर कर दो, और जो आधा किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर कितना आधा, कितना 1/2। तो ये t प्लस 1/2 का तो स्क्वायर लिखा है, और क्या करेंगे माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, और प्लस का कितना 1/3, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे कितना 12, और इधर कितना 4, और इधर कितना 3, तो माइनस का 1/12, ठीक है ना। तो माइनस का 1/12, तो माइनस 1/√3 इस, और यहाँ पर dt डिवाइड बाई, ये डायरेक्ट कितना हो गया। अब इसके बाद आपको ही सॉल्व करना है, इसका लॉग का फार्मूला होता है, फार्मूले आपको ही लगाना, 1/t का स्क्वायर, और ये कितना बचेगा माइनस का 1/12, माइनस का प्लस का माइनस 1/4, तो एलसीएम कितना 12, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 4, तो प्लस का 1/12, तो प्लस का 1/12, तो 1/12, और इस पर क्या लगा दें स्क्वायर रूट, और इसका क्या कर दें स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब आप फार्मूला लगा लोगे, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा, लॉग का, ठीक है ना। ये अपने को सॉल्व कर लेना, लो सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन में एंट्री करनी है जब इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आपको हैंडल करने पड़े तो। और ये अच्छी बुक्स में अच्छे मटेरियल में ही आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करके हम आपको समझाते हैं। अगर इसमें थोड़ी भी आपको दिक्कत हुई है तो हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करना, पूरा फोकस करना। आपकी घर बैठे जेईई मैथ्स 2 एडवांस और बाकी बीच में एमएसटी सीटी, कर्नाटक सीटी, WB जेईई, आपके स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, बोर्ड हो गया, जो भी एग्जाम है सब कवर होंगे, क्योंकि ये मटेरियल जो डिजाइंड है वो 0 से लेकर के IT एडवांस तक है। उसके बीच में जितने एग्जाम पढ़ेंगे जिसमें 11th-12th की मैथ आती है वो सभी कवर होंगे। क्लियर है ना। आगे बढ़े, देखो चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं, टाइप 6 को देखते हैं ना, आराम से देखना। यहाँ पर क्या दिया गया अपने को, देखो इधर यहाँ पर अपने को दिया गया है क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो इसमें क्या काम करना, अपने को पुट कर देना है, आपको x इक्वल टू 1/t पुट कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको ना सॉल्व करके अगर एग्जाम्पल को सॉल्व करें तो देखो, अब बस आपको टाइप में क्या याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक, एक तो उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। अभी हम इसको टाइप समझा देते हैं, फिर हम लोग उसको अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हम उस टाइप से भी बता देंगे। फिलहाल अपने क्या काम करना, ax² प्लस bcx² प्लस dx इक्वल टू 1/t पुट करके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखना। x इक्वल टू क्या रखना है 1/t रखना है, ठीक। तो यहाँ से dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dx इक्वल टू माइनस का 1/t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, तो माइनस का 1/t स्क्वायर और dt डिवाइड बाई यहाँ पर 1 माइनस 3/t स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, हो जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक। एलसीएम ले लो आप, देखना इधर, तो अपने पास कितना माइनस 1/t स्क्वायर और dt डिवाइड बाई यहाँ पर कितना t स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ से कितना अपने पास हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई t हो गया। अच्छा ये टी क्यू हो जाएगा ऊपर, तो अपने पास कितना बचेगा t बचेगा, सिर्फ कितना t। तो अपने पास माइनस का t dt डिवाइड बाई कितना हो गया, आप लोगे t स्क्वायर माइनस 3, और इधर कितना अपने पास t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना।
अब ये कैसा फॉर्मेट बन गया, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसके इक्वल टू क्या रखेंगे, यू स्क्वायर। तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर रख दो, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट कर दें कितना, टू टी, कितना यू स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर कितना टू टी डी टी इक्वल टू टू यू और डी यू हो जाएगा, कितना डी यू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो टी डी टी की जगह यू और डी यू, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तो माइनस अपना बाहर हो गया, यहाँ से समझो यहाँ पर यू और कितना डी यू, आप सिर्फ समझते रहो चीज़ों को। अब देखो अगर हमको यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ी तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख लेंगे, यू स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर हम रखेंगे यू स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री, और इसकी जगह कितना रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस वन की जगह यू स्क्वायर। तो बाहर कितना आ जाएगा, यू, यू से यू कैंसिल हो गया तो अपने पास बचा कितना, माइनस डी यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस टू बचेगा, तो स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। अब इसमें आप फार्मूला लगा लेंगे 1/2a लॉग यू माइनस स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई यू प्लस स्क्वायर रूट टू लगा लेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। देखो पहले आप टाइप समझो, और देखो हद है क्या कि जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो प्रीवियस टाइप क्वेश्चन के बीच में यूज होता है, तो इसीलिए एक सीरियल से पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। डी एक्स डिवाइड बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। क्या कम करना था, एक्स इक्वल टू वन बाई टी। अभी हम लोगों ने देखा इसका ये अपने पास फॉर्मेट है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट का ऐसे करना होता, तो क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को समझाया, तो ये यहाँ आने के बाद देखो फिर से प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को टी स्क्वायर रखना है, ठीक है ना। क्या रखना है, टी स्क्वायर। तो यहाँ टी क्वेश्चन है टी में था, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यू स्क्वायर रखेंगे, तो फिर डिफरेंशिएट कर लिया, ये फार्मूला आप लगा लेंगे, ठीक। चलो अगर ये नहीं समझ में आया दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, देखना। जैसे यहाँ पर भी है, इसको भी समझो, तो क्या रखना है अपने को, एक्स इक्वल टू वन बाई टी पुट करना है, ठीक। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का वन बाई टी स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो इधर, तो अपने को ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस का वन बाई टी स्क्वायर और डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डी टी डिवाइड बाई यहाँ पर वन प्लस यहाँ पर कितना वन बाई टी स्क्वायर, ठीक। इधर कितना हो जाएगा, आप वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर, एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम आप लोगे तो माइनस वन बाई टी स्क्वायर और डी टी हो जाएगा। आप आराम से देखते रहो, चीज़ें समझते रहो। इधर कितना टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई कितना आप बोलोगे टी स्क्वायर इनटू, इधर कितना आप बोलोगे टी स्क्वायर कितना टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टी आ जाएगा। तो टी स्क्वायर और टी इससे कैंसिल होकर ऊपर कितना बचेगा, टी। ऊपर कितना बचेगा, आप बोलोगे माइनस बाहर कर लिया, टी बचा और डी टी बचा। टी कैसे, ये टी क्यों है ना, ऊपर टी स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा टी। अब नीचे कितना बचा, आप बोलोगे टी स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर रूट कितना बचा, आप बोलोगे टी स्क्वायर माइनस वन बचा। अब इसके इक्वल टू क्या रखना, यू स्क्वायर। तो देखो इधर रख लेंगे कितना, टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू यू स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या रखेंगे, यू स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब 10 का फार्मूला लगेगा, ठीक। अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना, टू टी और डी टी, इधर टू यू और डी यू, टू से टू कैंसिल हो गया, टी डी टी की जगह कितना, यू डी यू। तो क्वेश्चन चेंज कर लो अपना, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना यू और डी यू डिवाइड बाई टी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर प्लस वन है, तो यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस टू हो गया, ठीक। इधर कितना यू, यू से यू कैंसिल हो गया। अब ये आप 10 फार्मूला लगा लेंगे, अब तो इतना तो आपको पता ही है, माइनस टाइम 10 इनवर्स वन बाई स्क्वायर रूट टू, ठीक है ना। माइनस वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू, ठीक है ना, 10 इनवर्स कितना यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू प्लस सी हो जाएगा। यू का वैल्यू टी के फॉर्मेट, टी का वैल्यू एक्स के फॉर्मेट में पुट कर लेंगे। तो देखो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन हैंडल करने हैं। टाइप आपका कितना हो गया, 5, ठीक है ना। अब टाइप 6 पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर एक और क्वेश्चन होता है और करते, हाँ टाइप 6 देखो इधर, ये टाइप अपने पास 6 है। तो टाइप 6 देखो, अब यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर इनटू स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, किस क्वाड्रेटिक का, जो स्क्वायर रूट के अंदर होगी, प्लस के टाइम फिर लीनियर एज दिस प्लस म्यू, ठीक। ये फॉर्मेट हमने पहले बताया है आपको ना, इसमें थोड़ा चेंज है, इसका पैटर्न ये रहने वाला है, ठीक है ना। कैसे, न्यूमरेटर का जो अपने पास क्वाड्रेटिक है उसके इक्वल टू लेमडा टाइम डी आर का लीनियर इनटू डी आर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन प्लस के टाइम लीनियर प्लस म्यू, और कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेशन कितने पार्ट में ब्रेक होगा अब आपका, 3 पार्ट में, क्योंकि 3 कांस्टेंट आप फाइंड करोगे, ठीक। तो ये पर्टिकुलर टाइप है, इनको आप नोट कर लो। एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लो, ठीक। क्वेश्चन हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये क्या है अपने पास, न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर को लिखना कैसे, देखना आराम से, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। अब लेमडा टाइम लीनियर है, ये दिस लिख दो,
और ये क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 प्लस के टाइम लीनियर एज है दिस x प्लस 1 और प्लस का कितना म्यू। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 प्लस का कितना kx प्लस का कितना k प्लस का म्यू। ठीक, अब इसमें क्या काम करो 2x स्क्वायर, तो 2 टाइम लेमडा x स्क्वायर प्लस का 3 लेमडा x प्लस का लेमडा प्लस का kx प्लस का k प्लस का म्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं कितना 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। सही से समझना, एक बार हम और लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक, कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो 2 लेमडा एक्स स्क्वायर, अगर हम इन दोनों से x कॉमन ले लें तो x कॉमन ले लिया, इधर कितना 3 लेमडा प्लस k, अब ये कितना लेमडा, ये कितना k और ये कितना म्यू। इधर देखो आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स का एक्स साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। आप बोलोगे इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 2 लेमडा, उधर 2, तो 2 इज इक्वल टू कितना 2 लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, लो लेमडा की वैल्यू आ गई। इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना 3 लेमडा प्लस के, उधर एक्स का कोफिशिएंट कितना 5, उसमें से भी आपको लेमडा की वैल्यू पता, 1 रखेंगे 3, उधर जाके के का वैल्यू कितना हो गया, आप बोलोगे 2, के का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है ना भाई, 3 लेमडा प्लस के, आराम से देख लो, इसमें कोई गलती हो तो आप समझो, इधर 3 लेमडा एक्स हो जाएगा। अब देखो अपने पास इधर कांस्टेंट कितना लेमडा प्लस के प्लस म्यू, इधर कांस्टेंट कितना 9। अब देखो के 1 लेमडा 1 के 2, तो टोटल म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6, म्यू का वैल्यू 6 आ गया। ठीक, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर लिख रहे थे कैसे, 2x स्क्वायर प्लस का कितना 5x प्लस 9 इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ कितना x प्लस 1 और कितना 2x प्लस 1। ठीक, प्लस k का वैल्यू कितना 2 टाइम x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना है 6। ठीक, ये अपने पास आ गया, तो इसका मतलब है ये पार्टी इससे रिप्लेस की जा सकती है। तो अब अगर हम इसमें डिवाइड कर दें किसका, यहाँ पर देखो, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं सीधा सीधा, डिवाइड क्या करें, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा आप नोट कर लो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर हम बनाएं, ठीक, एक बार हम इधर लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसकी जगह कितना लिखेंगे, आप बोलोगे x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 और ब्रैकेट में कितना 2x प्लस 1, ये दिख रहा है आपको, हाँ ठीक, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 2x प्लस 1। ठीक, इसके डिवाइड बाई हमने कितना कर दिया, ये पूरी पार्टी x प्लस 1 वाली पार्टी और कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाली पार्टी। ठीक, प्लस ये अलग लिखेंगे 2 टाइम 2 और x प्लस 1, और ये वाली पार्टी कितना एक, तो x प्लस 1 इसके साथ चलेगा, अलग अलग पर डिवाइड कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार आपको करा चुके हैं, इसमें थोड़ी हम हेल्प ले रहे हैं, 1-2 लाइन नहीं लिख रहे। ठीक, प्लस हो गया। अब ये 6 डिवाइड बाई अलग हो जाएगा, प्लस 6 डिवाइड बाई ये पूरी वाली पार्टी, पूरी पार्टी। ठीक है ना, अब देखो इधर तो अपने पास कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कितना, इधर x प्लस 1 रहेगा और इधर कितना आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लो, फिर सॉल्व कर लेते हैं। इस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो, इस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो। अब तीनों पार्ट को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इधर कैसे डिस्कस करते हैं समझना। यहाँ पर अपने पास बचा 2x प्लस 1 और dx, ठीक है ना, और इधर कितना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले हम इसको ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हमने इसको क्या मान लिया t, तो ऊपर क्या लिखा dt, तो अपने पास कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, आप बोलोगे इंटीग्रेशन बचा है dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट t का, ये लो यहाँ से इसके कर लेंगे प्लस। अब ये अपने पास कितना 2 बाहर हो जाएगा इसका, और बचा कितना आप बोलोगे dx, कितना बचा dx डिवाइड बाई यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्या है क्वाड्रेटिक, इसका हमने आपको कई बार सिखाया है, फिलहाल फिर से बता देंगे। प्लस यहाँ से कितना बचा 6 बाहर कर लो। अब आपने पहले नोट कर लो, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, छोटा हो जाओ भाई, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे करके बताते हैं, ठीक है ना। देखो इधर इसको उधर साइड कर देते हैं, देखो इधर, ठीक, यहाँ से। तो अब देखो इधर 6 कॉमन ले लेंगे तो अपने को इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई इधर कितना x प्लस 1 और इधर कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इस पर क्या है लगा है स्क्वायर रूट लगा है, ठीक, इस पर कितना स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये सबसे पहले इसका, अब यहाँ से देखो 2 डिवाइड बाई, इसको और लिख देते हैं dx डिवाइड बाई, ये क्या लिखा है आप बोलोगे इसको हम x प्लस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस माइनस 1/2 और प्लस 1, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस 1, तो कितना 3/4,
3/4, तो यहाँ पर कितना प्लस का स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर लिख दे रहे। ठीक, इसमें आप लॉग का फार्मूला लगाने की जिम्मेदारी आपकी, 1/t का इंटीग्रेट आप कर ही लेंगे, इतना भरोसा है आपको। प्लस यहाँ पर 6 टाइम dx डिवाइड बाई यहाँ पर x प्लस 1, और इसे अपने पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और ये अभी अपन लोग क्या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, तो लीनियर इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग भाई, अभी देखो ना ये वाला फॉर्मेट हमने अभी जस्ट आपको बताया है। यहाँ पर देखो ये जस्ट फॉर्मेट अभी आपको हमने डिस्कस किया, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वल टू कितना 1/t रख के सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया ना ये टाइप बहुत बहुत क्रिटिकल और बहुत अच्छे टाइप है, इसमें हर दूसरे अब आगे जैसे टाइप आप बढ़ेगा वैसे पीछे वाला टाइप यूज हो जाएगा। अब कहाँ यूज होगा, डायरेक्ट नहीं यूज होगा, क्वेश्चन के बीच में यूज होगा, जैसे यहाँ पर देखो यूज हो रहा है, ठीक है ना। वैसे ही लीनियर इक्वल टू 1/t समझ लो, यहाँ पर क्या रखना है लीनियर इक्वल टू 1/t। तो ये इस वाले क्वेश्चन देखो आ जाते हैं, देखो आप लीनियर इक्वल टू 1/t, तो इसका तो आप कर लेंगे ना, ये तो आपका भरोसा है, ठीक है ना भाई। स्क्वायर रूट टी 1/√t का ये लॉग का ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो चुका, फार्मूला लगाना है कौन सा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ये पूरा फंक्शन प्लस सी। ठीक, ये आप आपकी जिम्मेदारी है, आप कर लेंगे। बचा इतना, इसको हम डिस्कस कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, इसको भी हम फॉर्मेट सेट कर देते हैं, अब तो इतना पता होगा, इसको डिस्कस कर देते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1/t। x की जब जरूरत पड़ेगी हम लोग क्या रख लेंगे x इज इक्वल टू 1/t माइनस 1 रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर हो जाएगा और dt। बात को समझ में आई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो ये बचा वाला क्वेश्चन है, ये 6 टाइम यहाँ पर देखना dx जगह कितना 1/t स्क्वायर और dt हो जाएगा। ठीक, x प्लस 1 की जगह कितना रखना 1/t, तो यहाँ पर 1/t आ गया। ठीक, अब स्क्वायर रूट के अंदर जाओ, स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या मिले एक्स स्क्वायर, उसकी जगह x की जगह कितना रखना है 1/t माइनस 1 का स्क्वायर रखना है, प्लस यहाँ पर कितना 1/t माइनस 1 और प्लस का 1, ठीक है ना। ये अपने पास चलेगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो इधर अब अपने पास ये बच्चा है। एक तो हमने यहाँ से इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया, समझो यहाँ से ये यहाँ से, बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, थोड़ा इधर कर देते हैं तो अपने को यहाँ से, ठीक है ना, ये अपने को ये अपना सॉल्व करते चले यार। अब अपने पास फाइनली ये बचा है, तो ये जब बचा है तो इसको 6 टाइम बाहर कर लेंगे, 6 टाइम इधर देखो तो माइनस 1/t स्क्वायर और dt डिवाइड बाई अपने पास कितना 1/t है, ठीक है ना। और इधर कितना स्क्वायर रूट में देखो क्या क्या चलेगा, थोड़ा स्क्वायर रूट बड़ा हो गया, इधर देखो तो अपने पास 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/t, ठीक, प्लस 1/t माइनस का 1 प्लस का 1 दिया गया, ठीक है ना। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, इससे टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ठीक, माइनस 6 डिवाइड बाई अभी देखो आपका ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी लॉग का ही फार्मूला बनेगा। ठीक, यहाँ पर 1/t, ठीक, और इसका एलसीएम लेंगे कितना, अभी जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं पीछे कई सारे क्वेश्चन में। ठीक, इसका टी स्क्वायर एलसीएम बाहर कितना आएगा टी, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पर कितना टी स्क्वायर माइनस 2t, ठीक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का t आ जाएगा, लो ये हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखो इधर तो अब हमारे पास क्वेश्चन कितना हो जाएगा, एक स्टेप और लिख दें तो इसको आप बाद में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो तो अपने पास यहाँ से कितना हो गया dt डिवाइड माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक, dt डिवाइड बाई अभी इतना ही बचा अपने पास कितना टी स्क्वायर माइनस का कितना प्लस माइनस का t और प्लस का 1, ये भी क्या आ गई क्वाड्रेटिक, इसका क्या कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 6 टाइम कितना dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कितना t माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस का 1/2 प्लस का 1, 1/2 मतलब 1/4, 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, आप नोट करते चलना, नहीं तो फिर आपको ये चीज़ें हैंडल करने में दिक्कत होगी। तो 1/4 प्लस 1 5/4, तो 5/4 और इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 टाइम अपने पास कितना dt डिवाइड बाई, अब आपकी जिम्मेदारी है यहाँ से t माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर, इसमें भी लॉग का फार्मूला लगेगा, लगा लो। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल कर, देखो आसान क्वेश्चन डिस्कस करने से मतलब क्या है, अब ये क्वेश्चन है जरूर इतना, लेकिन आप अगर देखो सही से तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना। यहाँ से आप नोट कर लो इसको, इधर इस साइड आपने नोट किया ही होगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ से पता ही था, इसका आपको पता ही है, इसका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम अगर एक स्लाइड में लिख दें इनको एक साथ, तो अब इंटीग्रेशन आपको सिर्फ किसका बचा है, यहाँ पर लिख दे रहे आपको इंटीग्रेशन करना था, यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन था वो dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट t का करना था, ठीक, और प्लस 2 टाइम
आपको इंटीग्रेशन कितना करना था, dx डिवाइड बाई डायरेक्ट किसका, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना था, और प्लस का वहाँ पर स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर था, इसको इंटीग्रेट करना था, इसमें भी लॉग का फार्मूला लगेगा, ठीक। और प्लस अभी जो लिखा है वो कितना है, 6 टाइम dt डिवाइड बाई कितना है, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट t माइनस 1/t का स्क्वायर, और प्लस का कितना, स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इन सब में क्या लगेगा, लॉग का फार्मूला लगेगा। बस इतना हैंडल करना है। लॉग का लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पर अपने पास प्लस ही था, ठीक है ना। ये आप देख लो, बात को समझ में आई। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।